तो जी कुछ अपडेट्स हैं मलेशिया आउट पास के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली बात ये है कि आउट पास का जो प्रोसेस है वो उन लोगों के ऊपर नहीं अप्लाई होगा जो कि ऑलरेडी जेल में हैं या पकड़े गए हैं या जो किसी अपराधी या छापे की सूरत में पकड़े गए थे और वो जेल में है। उनके ऊपर ये आउट पास का प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा जो लोग अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि जो लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, खुद इमिग्रेशन ऑफिस जा रहे हैं और जाके बता रहे हैं कि ठीक है हम जाना चाह रहे हैं अपने कंट्री, जो प्रोसेस है वो हमें बताएं, जितना जुर्माना है हमें बताएं, हम अदा करते हैं। अभी जो मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये थोड़ा बेसिक है, इसके बाद मैं मजीद डिटेल के साथ टोटल प्रोसेस क्या है, ये एक्चुअल सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब बेसिक प्रोसेस में चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी से अपॉइंटमेंट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने अपने घर के करीब जो भी इमिग्रेशन का ऑफिस है ना, वहाँ पर चल जाना है। आपने अपना पासपोर्ट लेना है, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस चल जाना है, वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करना है कि जी ये मेरा पासपोर्ट है। आपके पास वाइड पासपोर्ट है, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आपके पास अपना पासपोर्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हो, आप उसको वहाँ पे दिखाओ जी ये मेरे पास ये है डॉक्यूमेंट। और वहाँ पे आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए और उसके साथ आपने जुर्माना पे करना है। जुर्माना आपने ऑनलाइन पे करना है, जुर्माना बाय हैंड या कैश आप अदा नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पिछले जो सालों में आउट पास चल रहा था उसमें यह था कि जुर्माना आपने अपने एटीएम से, आपने इंस्टा पे से, अपना मर्चेंट ट्रेड से, इस तरह किसी भी कार्ड से आप अदा कर सकते हो। आपने जुर्माना 500 वहाँ पे अदा करना है। आपको सेम डे के अंदर वो टोकन दे देंगे या सेम डे के अंदर आपको वो आउट पास इशू कर देंगे। आपने लेके तो एयरपोर्ट पे चल जाना है और अपने कंट्री जा सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रोसेस है। किसी भी एजेंट से आपको अपॉइंटमेंट वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना। और बहुत सारे एजेंट यहाँ पे ये कहेंगे अच्छा अगर आप डरते हो वहाँ पे पकड़ ना लें, ये ना कर लें, वो ना कर लें, तो हम आपके साथ चलते हैं या हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेरा भाई सिंपल सी मैंने बात बताई है, किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इमिग्रेशन ऑफिस जाना है, वहाँ पे 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। जब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1 मार्च से जब स्टार्ट होंगे ये मज़ीद डिटेल के साथ वाज़ेह हो जाएगा। ये थोड़ी तब्दीलियाँ भी करेंगे। हो सकता है ये डायरेक्ट कहें कि आप एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ पे जाके सिर्फ आपने जुर्माना पे करो और वहाँ पे फिंगर शिंगर लगाओ और रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, आप वहाँ पे जा सकते हो। इसलिए स्टार्ट है, अभी थोड़ी तब्दीलियाँ भी करेंगे और थोड़ा बताएंगे भी ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसा नहीं ऐसे करो। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग बातें हैं कि जी आपने क्या करना है कि वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है, वहाँ पे रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, जुर्माना आपने ऑनलाइन वहाँ पे करना है। ऑनलाइन से मुराद ये है कि आपने कार्ड वगैरह से पे करना है आपने। तो पेमेंट करने के बाद आपको सेम डे के अंदर फिंगर शिंगर लगा के आपका आउट पास दे देंगे। अब बात होगी आउट पास को ब्लैक लिस्ट करने वालों की। भाई ब्लैक लिस्ट 2 तरह के करेंगे, या तो 5 साल के लिए करेंगे या पूरी ज़िंदगी के लिए करेंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जो कहते हैं कि जी आउट पास में ब्लैक लिस्ट नहीं करते हैं, ब्लैक लिस्ट सबको करते हैं। और दूसरा ये कुछ लोग पूछते हैं कि अगर ब्लैक लिस्ट हो जाए उसका हल क्या है। 90% 95% हल को नहीं, और जो 5% है उसके अंदर इतने ज़्यादा रिस्क हैं, इतने ज़्यादा मुश्किलात हैं कि या बंदा मर जाता है, या बंदा पकड़ा जाता है, या बंदा बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठता है, और या बंदे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुके होते हैं पैसों के। तो ये है कि उन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना। तो वो एक समझ लें डंकी वाला हिसाब है। तो उन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना। आपने अगर जाना है, वापस नहीं आना, यहाँ पे मलेशिया वापस नहीं आना, जाना है तो ठीक है आउट पास लगवाएं। अगर आप समझते हो आपको वापस आना है तो फिर आउट पास नहीं, आप वेट करें, आप अपने आप को लीगलाइज करवाएं, लीगल करवाएं, आपका परमिशन लग जाएगा, फिर मामला चलेगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये छोटी सी वीडियो थी। फिर मैं कहूँगा कि एडिटों के चक्कर में नहीं आना, मेरी नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करें। मैं आपको सारा प्रोसेस भी बताऊँगा। मेरे अलावा दूसरे भी कई यूट्यूबर आपको गाइड करेंगे कि यार इस तरह कर लो, इस तरह करो, इस तरह करो। मगर किसी को पैसे पूसे नहीं देने, टेंशन नहीं लेनी। आप सरेंडर करने जा रहे हो, आप हाथ खड़े करने जा रहे हो, आप उनको बताने जा रहे हो ठीक है भाई मेरे हाथ खड़े हैं, जो जुर्माना है मैं अदा करता हूँ, आप मुझे जाने दें। आप बैंक निगारा ऑफ मलेशिया को पैसे देने जा रहे हो कि जो आपका फ़ाइन बनता है, आप मलेशिया का जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उसको आप पैसे अदा कर दिए, आप चले जाओगे। इसलिए टेंशन मत लो, परेशान मत हो। तो देखी जाएगी, हालात बेहतर होंगे। अब हालात बेहतर हो भी रहे हैं आप सबके सामने। तो ये है कि अब परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि ये आउट पास के प्रोसेस को फॉलो करना है, और लीगल तरीके से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये एक बेहतरीन आपके पास मौका है। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर शेयर कर दिया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।